स्वामी जी, क्योंकि आपने पूर्वजों जड़ों पेड़ों का जिक्र किया और खाने की तो बात हो ही रही है, तो मुझे प्रदूषण और न्यूट्रिशन दोनों की याद आ गई। बढ़ते प्रदूषण और खाने की थाली में घटते न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों का बीएमआई भी इफेक्ट हुआ है। बच्चों का वजन तेजी से बढ़ा है। तो स्वामी जी, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के साथ वेट परफेक्ट रहे, ये जिस तरह का मोटापा आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा है, ओबीज हो रहे हैं बच्चे, वो ना हो, उसके लिए वजन घटाने का भी एक सेशन करवा दीजिए और कौन कौन से उपाय हैं साथ में वो भी बता दीजिए। हाँ, एक तो देखो, ये जो पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक यहाँ पर योग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी और बीएनवाईएस, बीएमए शादी कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ ही शाखाएं खोली है। आने वाले 5 सालों में सारी शाखाएं पतंजलि में एजुकेशन की खोल रहे हैं। इन बच्चों को किसी भी प्रकार से ये समस्याएं नहीं है। हमारा एक भी बालक मोटा नहीं है। कोई एडमिशन ले लेते हैं, वो कई बार 1-1 क्विंटल के भी बच्चे भर्ती हो जाते हैं। तो उनको 3 महीने तक दौड़ लगवाते हैं। ये जो अभ्यास करवा रहे हैं, ये अभ्यास कराते हैं। अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। सुबह सुबह गोधन, अर्क, गिलोय, आंवला, एलोवेरा ये सब पिलाते हैं और वीट गो और मैदोहर खिलाते हैं और 100 बार खिलाते ज़्यादा हैं। और गर्म पानी पे ये क्या खिलाते हैं? अनाज, मीठा नहीं, ये खिलाते हैं। लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, जूस, गर्म पानी ये पिलाते हैं। तो देखो, ये जो अनाज नमक मीठा है तो बंद करना पड़ेगा। तो ये 2 अभ्यास बैठ करके, कम से कम 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, भुजंगासन और शलभासन। एक भी बच्चा हमारा मोटा नहीं है। चलो आकंठ भुजंगासन करो बेटियों, बहुत अच्छा करती है। ये बच्चे तो हमारे अच्छे कर ही रहे, ये तो बड़े जबरदस्त हैं। और पीछे से पैर मोड़े और मोड़ करके कुछ तो सिर के ऊपर, कुछ तो कंठ के आगे ले आते हैं। इसको कहते हैं आकंठ भुजंगासन। हाँ, ऐसे। क्या बात है रे भाई, राम राम राम। कुछ ने सिर के, किसी ने कंठ के ऊपर ले आए और कंठ के ऊपर ला करके हाथ भी ऊपर कर दिए भाई। तो बड़े कमाल के बच्चे। भगवान करे अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजियो और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ही तो दीजिए। सीरियल बना, अगले जन्म मोहे बेटी न कीजियो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दीजियो। हाँ, थे भी राजस्थानी जानो हो। हाँ, ज्योत्सना हमारी परम योगिनी है और हमारी यहाँ की योगिनियाँ देखते ही बन रहा है इनका योग का वैभव। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। ये भुजंगासन, ये शलभासन मोटापा के लिए, और वेग पूर्वक कराते हैं। ऐसे 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 भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ऐसे। ये 1, फिर ये 2। स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं। मोटापा कम कराने के आसन तो आप करा ही रहे हैं। WHO की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी घटी है। खेलकूद का वक्त 20% तक कम हो गया है और हाथ पैर कम चलाते हैं बच्चे, जिसका असर ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो स्वामी जी, बच्चे पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? आप भी गुरुकुल चलाते हैं, आप खुद कह रहे हैं अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, कोई ओवरवेट भी होते हैं, कोई एकदम फिट आते हैं। स्वामी जी, आप इन चीज़ों का तालमेल कैसे बनाते हैं कि बच्चे शिक्षा भी हासिल करें, योग भी करें, किसी न किसी खेल से भी जुड़े? ये तालमेल कैसे बने? हमने यहाँ एक व्यवस्था बना रखी है। विद्याभ्यास ये सर्वोपरि है, लेकिन विद्याभ्यास योगाभ्यास के साथ होगा। तो 1 घंटे का सुबह सुबह योगाभ्यास, फिर दिन भर 14 से 16 घंटे विद्याभ्यास, फिर 1 से 2 घंटे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, फिर विद्याभ्यास के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के स्किल्स, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग, उसको भी साथ में देते हैं।
तो ये संतुलन जीवन में, इसको यदि 2 शब्दों में कहें तो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज एंड परफेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में हम बच्चों को ढालते हैं और ये ढालना ही पड़ेगा। मैंने भी प्रतिदिन की अपनी प्रायोरिटीज तय की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठने से लेकर के और रात के 10 बजे तक। अपवाद में कभी कभी 12 बज गए, कभी 2 बज जाते, कभी कभी तो हमारे 24 घंटे ऐसे ही बीत जाते, 1-2 घंटे कभी प्लेन में या गाड़ी में सो लिए तो अलग बात है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के अगले दिन के 3 साढ़े 3 बज जाते हैं और काल चक्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। वो अपवाद रूप में होता है, लेकिन ऐसे हमें अपनी लाइफ में दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज माय सेकंड प्रायोरिटी, उसके साथ अपना टाइम मैनेजमेंट, फिर अपना खाना पीना जीना, हेल्थ, फिर आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स, एडवेंचर के लिए स्पोर्ट्स बेस्ट है। एडवेंचर के नाम पर जो देश में तबाही मची हुई है, विलासिता और चारों तरफ बर्बादी का मंजर, ड्रग, बच्चों में ड्रग्स आ गए। लो, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे, छोटे छोटे बच्चों में एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन और अलग अलग प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्या क्या इधर उधर जा कर के 4 से 8 घंटा भारत के बच्चे और युवा अनावश्यक तौर पर अनप्रोडक्टिव रूप से नेट के ऊपर अपना वक्त गुजार रहे हैं। इनएक्शन में, रॉन्ग एक्शन में, रिएक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में, और फिर वर्गल्टी में ऐसे फंस रहे रे, राम राम राम। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आओ अपने आप को उभारो। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि हमने प्रदूषण और स्क्रीन टाइम की बात की तो और कार्यक्रम के शुरुआत में, तो ये दोनों ही चीज़ें आँखों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम तो 9 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन आ गया है, हमने देखा कि मोबाइल कंप्यूटर्स में बहुत पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ड्राई आई के साथ साथ मायोपिया के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। स्वामी जी, ऐसे में आँखों की सेहत का ख्याल कैसे रखें, उन्हें कैसे बचाएं? इसलिए मैंने प्रारंभ में जो आसन कहते थे कि कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। चलो सब बच्चे अब शीर्षासन करो। सब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर आसन किए, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब करेंगे सब शीर्षासन, और शीर्षासन सर्वांगासन, ये करें सब। और शीर्षासन सर्वांगासन, त्राटक, नंगे पांव घास पर चलना, और गाजर, आंवला, थोड़ा उसमें मौसमी या नारंगी आदि जो उपलब्ध है वो थोड़ा मिला दिया करें। तो बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो बचपन से ही कराना है। बच्चे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी बोझ बहुत, और बच्चे मेडिटेशन कम करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते, तो उससे भी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है और आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, 4, 5 से लेकर के 10, 12, किसी के तो 15 नंबर के चश्मे। ऐसा लगता है बच्चे थोड़ी देर में अंधे हो जाएंगे। तो उनको आई ग्रेड तो देते ही है। शीर्षासन और सर्वांगासन करवाते हैं, और ये बेटा बेटियां दोनों ही। अभी तो हमारे बालक शीर्षासन और बेटियां सर्वांगासन। चलो बेटियां आप भी शीर्षासन करो। शीर्षासन सर्वांगासन, आई ग्रिड का प्रयोग आमल के रसायन, सप्तामृत, लो मुक्ता शक्ति, परंपरागत औषधियों में ये आंखों के सुपर टॉनिक है, सुपर टॉनिक। और आंखों का एक पॉइंट है, अनुलोम विलोम के अलावा कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबाएं। ये
और घास पर नंगे पांव चलना, त्राटक करना, अक्षि तर्पण और आँख में सौम्य आई ग्रिड, और जब कैटरेक्ट ग्लूकोमा आ जाता है तो दृष्टि भी हम बताते हैं, वो तो अप्रतिम है ही है। त्रिफला से आईवास जल नीति सूत्र नीति हमने कितनी बार बताया है, वो भी अप्रतिम है आँखों के लिए। तो कुछ लोगों में भ्रांति है, बेटियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, और शीर्षासन करने से बोलो प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाएंगे, फिर उतरेंगे नहीं। कैसी कैसी बावली बावली बातें लोग करते हैं। तो आंखें 100% अच्छी हो जाती हैं। गाजर का जो मैंने जूस बताया वह भी अप्रतिम है, और गाय का घी 1 चम्मच। देखो ये जो ब्राह्मी घृत के बारे में मैंने बात की, ये ब्राह्मी घृत इसी तरह से ये महात्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, महात्रिफला घृत आँखों के लिए परम औषधि है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, गरुड़ासन करवाएं बच्चों को, बटरफ्लाई कराएं, पद्मासन कराएं। बच्चों के पैर घुटने एक तो ऐसे मिलते हैं, और उनको प्रोटीन डाइट में दूध, दही, छाछ से लेकर के और सोया से लेकर के, वैसे तो स्पिरुलिना भी हम देते हैं। बच्चों को रात को शुशु होता है तो ये पॉइंट भी दबाया करें। चंद्रप्रभा या विषय तेंदुक वटी, छोटे बच्चे को आधी गोली विषय तेंदुक, और चंद्रप्रभा छोटे बच्चे को आधी, बड़े को 1। और बच्चों को शुशु की प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है तो अभयारिष्ट देते हैं, और कई बार छोटे छोटे बच्चे बार बार टॉयलेट जाते हैं तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी या चित्रकादि वटी देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं बड़े कारगर, और पिंडली थोड़ी दबा दे। ये ऐसे बच्चों की हर समय गंगा जमुना निकलती रहती है। और छोटे बच्चे हम तो देखते थे स्कूल में, अब तो थोड़ा कम हो गया, वो जो शर्ट होती थी ना उसका आगे वाला हिस्सा ऐसे टाइट रहता था। तो जिन बच्चों के नाक बहुत आती है, नोजी बहुत आती रहती है, बाजुएं भी पूरी खराब रहती थी। या ये जो बाल प्रास है ये ये एक चम्मच दे दिया करें। तो ये बच्चों की कुछ जनरल प्रॉब्लम, जो बच्चे बहुत अंडरवेट हैं उनको दूध में, अभी तो आम भी आने वाला है, आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर। बेटों को अश्वगंधा, बेटियों को शतावर। यहाँ तो बेटियाँ और बेटे मयूरासन और मयूरी आसन बड़े जबरदस्त कर रहे हैं भाई। करो 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 करो।